एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4, 5 एंड 6 हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एग्जांपल्स के साथ समझा था। तो आज हम वही वैसे ही रूल्स जो हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। देन नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह से 3, 3, 2, 2 रूल्स को जो है वो पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए फोर्थ रूल को देखते हैं। तो फोर्थ रूल क्या कहता है हमको, वो हमें बताता है टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय विद besides as well as a not together with no less than along with and other similar expressions the verb is singular। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहता है कि दो या दो से ज़्यादा जो सिंगुलर नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं, नाउन और प्रोनाउंस क्या हुए, सब्जेक्ट्स हुए। तो कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, अगर उनको ज्वाइन किया गया है विद के साथ या बिसाइड्स के साथ या एज वेल एज के साथ या नॉट टू के साथ, सॉरी एंड नॉट के साथ, या फिर टुगेदर विद के साथ, या फिर नो लेस देन के साथ या अलोंग विद के साथ, या उसके जैसे कोई और अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे, जैसे कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना। तो अगर वैसे कुछ एक्सप्रेशन यूज़ किए गए होंगे टू और मोर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउंस के साथ, तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल हमको इसमें क्या समझाने की कोशिश करती है। तो देखो, जैसे कि अभी मैं बात करूँ, द शॉप विद इट्स कॉन्टेंट्स वॉज बर्न्ट डाउन। द शॉप विद इट्स कॉन्टेंट्स, देखो शॉप तो आ गया, क्या आ गया, हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी है, नाउन आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ मैंने कहा था अगर आपको वहाँ पे विद का यूज़ किया गया होगा, तो विद का यहाँ पे यूज़ किया गया है, शॉप के साथ विद का यूज़ किया गया है, विद इट्स कॉन्टेंट्स, विद इट्स कॉन्टेंट्स। तो हमने क्या करना है, वर्ब जो है वो सिंगुलर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारा वॉज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, बर्न्ट डाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आया। अब देखो क्या है, नेक्स्ट आता है नो वन, नो वन बिसाइड्स अर्जुन सॉल्व्स इट। अब नो वन, नो वन यहाँ पे क्यों नो वन मतलब यानी कोई नहीं, कोई एक भी नहीं, कोई भी नहीं मतलब एक भी नहीं, ऐसा था, सिर्फ अलावा अर्जुन के जो इसे सॉल्व कर सकता था। तो अलावा अर्जुन के, तो यहाँ पे नो वन जो है हमारा सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, प्रोनाउंस है ये, तो ये हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो क्या होगा, ये इसके साथ जो है वो अर्जुन लगा हुआ है, लेकिन हमने उसको नहीं देखना है, हमने किसको देखना है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो नो वन है, इसके साथ जो है बिसाइड्स का यूज़ हुआ है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ओके, अब आता है किरण। किरण टुगेदर विद हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। किरण हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इसके साथ जो है हमने क्या करना है, इसके साथ टुगेदर विद का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करना है, इसीलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आता है द होल क्लास, द होल क्लास एक्सेप्ट। ठीक है, द होल क्लास एक्सेप्ट। अब मैंने आपको बोला ना कि ये भी एक्सेप्ट भी इसी में ही आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, द होल क्लास एक्सेप्ट मी वॉज प्रेजेंट। तो होल क्लास की बात की गई है, तो द होल क्लास जो है वो क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और आगे हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट जो रहेगा वो वर्ब, सॉरी वर्ब जो रहेगा वो सिंगुलर वर्ब रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ पे हाँ, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट वन। ठीक है, इसको हमेशा याद में ध्यान में रखिएगा। कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट जो हैं एज वेल एज के साथ ज्वाइन किए गए हैं, तो क्या होगा, जो वर्ब जो होगा एग्री करेगा नंबर और पर्सन में, वो क्या करेगा, फर्स्ट वन के साथ करेगा, जो फर्स्ट वन होगा उसके साथ करेगा, जो हमारा पहले सब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो अब क्या है उसके साथ, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है, मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर वॉज प्रेजेंट देयर। तो हमने किसको देखना है, हमने देखना है कि वर्ब जो है वो नंबर और
पर्सन को एग्री करना चाहिए। तो उसमें से कौन सा नंबर, फर्स्ट वन को, तो क्या हो गया, मोहन को देखेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मोहन। अब आता है माई कॉमरेड्स। माई कॉमरेड्स एज वेल एज आई माई सेल्फ वर इन्वाइटेड बाय द चीफ। तो यहाँ पे अभी क्या कहा गया कि माई कॉमरेड्स, तो बोला फर्स्ट वन को देखना है, तो माई कॉमरेड्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब जहाँ पे वर रहेगा। ठीक है, जैसे दे एज वेल एज आई वर टू ब्लेम, तो दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने क्या बोला था कि हमने वर्ब किससे एग्री करता है, नंबर एंड पर्सन से विथ फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन कौन सा है, दे है, इसीलिए यहाँ पे वर का यूज़ हुआ है। तो ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 4, ये किस तरह से है, किस तरह से आपको एक्सप्रेशन जब आपको मिलेंगे सब्जेक्ट के साथ तो आपको वर्ब सिंगुलर यूज़ करना है, और अगर एज वेल एज होगा तो सब्जेक्ट को क्या करना है, आपने वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, नंबर और पर्सन के साथ, लेकिन किस वाले के साथ, जो पहले आया होगा। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ। रूल नंबर 5 जो है वो यहाँ पे बताता है, समटाइम्स द वर्ब इज मेड टू अग्री इन नंबर विद अ नाउन अदर then its proper subject because the noun stands near it. This should be avoided. देखो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल था। The quality of life in cities has deteriorated. अब देखो डिटोरिएटेड का क्या मतलब होता है कि जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाना, या जिसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे है कहा है जो क्वालिटी है लाइफ की सिटीज़ में, वो क्या है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है, या क्या है कि वो वर्स होती जा रही है। ठीक है, ख़राब होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अभी देखो कहता है यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़। अब आप बोलो कि यहाँ पे सिटीज़ का यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करें, क्या लिखें यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा हैव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैज़ आएगा, क्यों आएगा, अभी देखिए। कहता है समटाइम्स द वर्ब इज मेड टू अग्री इन नंबर विद अ नाउन अदर देन इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। कि कभी कभी जो वर्ब होता है वो क्या करता है, वो अग्री करता है नंबर के साथ अग्री करता है विद अ नाउन अदर देन इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। मतलब वो नाउन के साथ अग्री करता है, लेकिन क्या है, लेकिन जो नाउन जो है उसके पास खड़ा होगा, बिकॉज द नाउन स्टैंड्स नियर इट, ये भी कहा हुआ है, वो क्या करेगा, अपने प्रॉपर सब्जेक्ट, जैसे कि अभी यहाँ पे बात की गई है कि समटाइम्स जो होता है वर्ब होता है वो क्या होगा, वो एग्री करता है नंबर के साथ, नाउन के नंबर के साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान में, और जो है वो प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ नहीं करता है, प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ नहीं करता है, बिकॉज द नाउन स्टैंड्स नियर इट, क्योंकि नाउन जो है वो उसके पास ही होता है। तो इसे हमें अवॉइड करना है, इसे हमें अवॉइड करना है। ठीक है, अब भी देखो द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़, लाइफ की बात की गई है यहाँ पे। सिटीज़ तो मैं मानती हूँ, यहाँ पे कहा है कि जो नाउन है उसके बिल्कुल पास है, सिटीज़ की बात की गई है, तो सिटीज़ उसके बिल्कुल पास है। ठीक है, नाउन जो है स्टैंड्स नियर इट, लेकिन क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्या बोला हुआ है कि जो वर्ब होता है वो कभी कभी क्या करता है, एग्री करता है नाउन के नंबर के साथ। तो यहाँ पे नाउन का नंबर ये आता है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी जो है उसको आप काउंट तो नहीं कर पाओगे ना, है ना, तो यहाँ पे जो है हैज़ का यूज़ हो गया। ठीक है, द लिविंग कंडीशन ऑफ विलेजर्स हैज़ नॉट चेंज्ड। तो यहाँ पे जो द लिविंग कंडीशन है, द लिविंग कंडीशन, आप इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे विलेजर्स को हमने इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, और हैज़ किसके लिए यूज़ किया जाएगा, द लिविंग कंडीशन के लिए। ओके, फिर उसके बाद क्या है, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स वॉज अरेंज्ड। अब तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, यू नो, अ कोर्स, एक कोर्स की बात की गई है, किसके, लेक्चर्स के कोर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे अ कोर्स की बात हुई है, तो यहाँ पे हमने वॉज का यूज़ कर लिया। तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा ये आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि सारे के सारे रूल्स जो हैं वो हमेशा याद रखने हैं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कभी भी एग्ज़ाम में। तो ये हमारा रूल नंबर 5 था। अब हम रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, रूल नंबर 6 में क्या कहता है कि सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। क्या मतलब है कि सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म,
बट सिंगुलर इन मीनिंग यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, गैलोस, एथिक्स, मीजल्स, न्यूज़, मतलब ये जो हैं आपको क्या दिखेंगे, ये इनके साथ एस एस का यूज़ हुआ है तो आप सोचोगे कि ये जो है ये प्लूरल है, मतलब ऐसे आपको ये दिखेंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, इनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए ये वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, द न्यूज़ इज़ ट्रू, द न्यूज़ इज़ ट्रू। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, मीजल्स इज़ अ हार्मलेस डिजीज़। ठीक है, मीजल इज़ अ हार्मलेस डिजीज़। अब मीजल्स जो है वो आपको ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हो या उसको लिख रहे हो तो वो आपको प्लूरल दिखेगा, लेकिन होता क्या है, इसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया कि मैथमेटिक्स के साथ इज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, न्यूज़ के साथ भी इज़ का यूज़ हुआ है, मीजल्स के साथ भी इज़ का ही यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे अदर नाउन होते हैं फिजिक्स, मीजल्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, ये जो प्लूरल इन फॉर्म होते हैं लेकिन सिंगुलर इन मीनिंग होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ एक चीज़ और है, वो क्या है, कुछ नाउन्स होते हैं। ठीक है, अभी ये आप जो नाउन देख रहे हो, द फॉलोइंग नाउन्स रेफर टू सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, ये जो नीचे दिए गए नाउन्स है ना, ये जिनको आप देख पा रहे हो, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं या कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं या कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो सम ऑफ देम जो हैं वो ओकेजनली यूज़ होते हैं प्लूरल नाउन की तरह। ठीक है, ये जो सम ऑफ देम है ना, तो ये ओकेजनली यूज़ होते हैं प्लूरल नाउन की तरह। तो अभी जैसे अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, पॉलिटिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, एथलेटिक्स की। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, ये सब जो हैं ये हम क्या करते हैं, ओकेजनली इनको प्लूरल नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अभी मान लीजिए एग्जाम्पल से चलते हैं, जैसे पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अब इसी के साथ एक और चीज़ देखिएगा, क्या है वो, हिज पॉलिटिक्स आर क्लियरली लेफ्टिस्ट। ठीक है, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हिज पॉलिटिक्स आर क्लियरली लेफ्टिस्ट। अब यही मुझे आपको समझाना था कि कुछ नाउन्स जो होते हैं, वो ये नाउन्स जो हैं जो मैंने आपको बताए, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं या कोई एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं ओकेजनली हम क्या करते हैं, उनको प्लूरल नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो कैसे प्लूरल नाउन की तरह यूज़ किया है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे, कि जैसे पॉलिटिक्स इज़ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो हिज पॉलिटिक्स आर क्लियरली लेफ्टिस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्यूस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। ठीक है, एक्यूस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। ठीक है, इसके साथ हमने इसका यूज़ किया, लेकिन अब देखो आगे देखो, द एक्यूस्टिक्स ऑफ दिस हॉल आर नॉट गुड। ठीक है, ये आपको दो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरह से इनका यूज़ हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रूल नंबर 7, 8, 9 के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।